हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले टाइप्स ऑफ अकाउंट, या सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो रूल्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। और आज का वीडियो होगा स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और ज़्यादा आसानी से समझाऊंगा आपको कि इन रूल को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। और जो आज के कॉमर्स स्टूडेंट है उनको तो 11th स्टैंडर्ड से समझाते आ रहे हैं कि रूल्स होते क्या हैं और इन्हें किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये वीडियो उनके लिए शॉर्ट होगा क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पहले से पता है, ऐसा मैं भी अज्यूम करता हूँ। ठीक है, ओके। सो बिना किसी देरी के इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा रूल होता है जो आपको पता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ पर्सन, फर्म्स, कंसर्न एंड इंस्टीट्यूशंस विच द बिजनेस डील। मतलब ये जो अकाउंट होता है ये किससे रिलेटेड होता है? ये पर्सन से रिलेटेड होता है, ये फर्म से रिलेटेड होता है, ये कंसर्न से रिलेटेड होता है और ये इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। मतलब जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर किसी पर्सन का नाम आ रहा है, किसी फर्म का नाम आ रहा है, किसी कंसर्न का नाम आ रहा है, ठीक है, किसी कंपनी का नाम आ रहा है, तो हम वहाँ पे पर्सनल रूल को अप्लाई करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल समझाऊँ तो दो तरह के पर्सन होते हैं बिजनेस में। एक होता है इंडिविजुअल, मतलब आपके जैसा और मेरे जैसा, और सेकेंड होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स जिसके अंदर जान नहीं होती है, मतलब अदर देन इंडिविजुअल, मतलब जैसे कोई कंपनी हो, कोई बैंक हो, कोई फर्म हो सकती है, उनमें कोई जान नहीं होता है, वो क्रिएटेड होते हैं। किसने, कौन क्रिएट करता है? वो एक लॉ के अंदर क्रिएटेड होते हैं। जैसे कि अगर पार्टनरशिप एक्ट है तो 1932 है, राइट। तो ये सब होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और इन दोनों से हमारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस करते वक्त। तो उस वक्त हमें पर्सनल रूल को अप्लाई करना है। ओके सर, तो मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ। देखो क्या होने वाला है, एक तो वो पर्सन, मतलब कौन थे पर्सन सर? वो दो पर्सन, इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल। वो एक तो रिसीवर होंगे या फिर वो गिवर होंगे। मतलब कैसा सर? एक तो उनको हमारे बिजनेस से कुछ रिसीव हो रहा होगा, मतलब कैश या फिर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस रिसीव हो रही होंगे, या वो हमें कुछ दे रहे होंगे, लाइक अब पेमेंट दे रहे हैं। मतलब वो एक तो रिसीवर कैटेगरी में आ सकते हैं या फिर गिवर कैटेगरी में। हमको वही समझना है। अगर वो रिसीवर है तो उनको डेबिट साइड को रिकॉर्ड करना है, अगर वो गिवर है तो उन्हें क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करना है। यही तो कहता है ना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर वो रिसीवर है तो उनको डेबिट को रिकॉर्ड कर दो, अगर वो गिवर है तो उनको क्रेडिट को रिकॉर्ड कर दो। जैसे कि अब अगर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए, अब देखो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट, उसमें मैंने 10 लाख रुपए क्या किया, डिपॉजिट किए। 2 मिनट एसबीआई की तरफ से सोचो, एसबीआई के पास वो कैश क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। मतलब इस केस में एसबीआई रिसीवर है। क्या है? रिसीवर। तो एसबीआई को क्या दिया जाएगा? डेबिट दिया जाएगा। क्लियर। और दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एसबीआई में से 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, मतलब कैश में लेके आ गया। अब क्या हुआ? अभी भी एसबीआई क्या क्या सीन आएगा? देखो एसबीआई से अब एसबीआई रिसीवर है क्या? नहीं। अब वो गिवर है, वो क्या कर रहा है? दे रहा है, कैश दे रहा है हमको। तो अब इस केस में एसबीआई को आने वाला है क्रेडिट। ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से हमें कैश मिली है 10,000 रुपये। अब देखो यहाँ पे एक राम नाम का पर्सन आया है, ठीक है, उससे हमने 10,000 रुपये कैश लिए। अब राम यहाँ पर क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में? क्या है नेचर ऑफ राम का? वो कौन है? अब वो यहाँ पर गिवर है। क्या है? गिवर, क्योंकि वो हमें कैश दे रहा है। तो एंट्री कैसी होती है यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ऐसे फॉर एग्जांपल कैश पेड टू राज, हमने राज को कैश पेड किए। देखो अब यहाँ पे जो राज है वो क्या है हमारे लिए? वो है रिसीवर है। वो क्या है हमारे लिए? रिसीवर। तो यही ध्यान रखना है, क्या रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, उसके अकॉर्डिंगली आप डेबिट और क्रेडिट दे सकते हो। तो हमेशा रूल अप्लाई करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे आपकी गलती ना हो। जब भी आपके ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का या किसी कंपनी का नाम आ जाए, 2 मिनट के लिए आपको सोचना है। ठीक है, 2 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ सेकंड के लिए आपको सोचना है कि वो जो पर्सन है, वो जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, बैंक हो, कंपनी हो, वो कौन है हमारे लिए? मतलब एक वो रिसीवर है या गिवर है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो रूल अप्लाई करना है वहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है रियल। अभी रियल अकाउंट होता है ना, वो क्या होता है हम पढ़ते हैं, दीज आर द अकाउंट ऑफ थिंग्स, मटेरियल, एसेट, प्रॉपर्टीज, इट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी सीन एंड टच। एग्जाम्पल कैश, सेल, परचेज, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा। रियल अकाउंट
जो होता है ना वो बिजनेस के रिलेटेड, आपका जो मटेरियल है, आपके जो एसिड है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, राइट। ओके, उन सब के रिलेटेड आपको बताता है कि आपको क्या करना है। मतलब जब भी आपने कोई एसिड आपके पास आती है या कोई एसिड आपके पास से जाती है, कोई आप प्रोडक्ट खरीदी करते हो या बेचते हो, मतलब कम्स इन एंड गोज आउट। बिजनेस में क्या क्या आया और क्या क्या गया, मतलब क्या क्या सर, मतलब क्या, जिसमें आप एसिड समझ सकते हो, जिसमें आप कोई गुड समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो। मतलब प्रिंसिपल एक बार हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वही बोल रहा, अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट देना है जब कम्स इन हो रहा है, जब आ रहा है, लेकिन सर क्या आ रहा है, कैश हो या फिर एसिड हो। अगर आपके पास आ रही है तो डेबिट दो, अगर जा रही है तो क्रेडिट दो, गोज आउट, दैट्स इट। अब बिजनेस के अंदर आपने तो ये समझ लिया कि एसिड से रिलेटेड हो, मटेरियल से रिलेटेड हो तो हम रियल का यूज़ करेंगे, अगर किसी पर्सन से रिलेटेड हो तो हम पर्सनल अकाउंट का यूज़ करेंगे। लेकिन बिजनेस में इनके अलावा भी कुछ होता है, वो होता है इनकम और एक्सपेंसेस, होता है ना, खर्चा होता है या फिर इनकम होती है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे नॉमिनल अकाउंट। क्या यूज़ करोगे, नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट किस तरह से यूज़ होता है, देखिए आपको मैंने साफ साफ बता दिया, ये यूज़ होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए। तो अब एक्सपेंसेस को कब डेबिट देना है और लॉसेस को कब क्रेडिट देना है, पहले हम प्रिंसिपल पढ़ लेते। देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। मतलब वो कह रहा है अगर आपका एक्सपेंसेस हो रहा है या फिर आपका लॉस भी हो सकता है ना, मतलब समझ लो आग लग गई है, कुछ प्रोडक्ट जल गया है या चोरी हो गई है, वो लॉस होता है। तो जब भी ऐसा होता है ना तो आप डेबिट दीजिए उसको। और अगर इनकम होती है, आपको किसी ने कमीशन दे दिया है, आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो आपकी इनकम होती है या गेन्स होता है। गेन मतलब बैंक में जो आपने एफडी रखी है उसका इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो वो आपको क्या होता है, वो आपको क्रेडिट, आप उसको क्रेडिट देना है आपको, ठीक है। ओके, इस तरह से आपको ये रूल अप्लाई करने हैं। जब हम इंटरेस्ट करेंगे तो वो भी हम कैसे अप्लाई करने हैं वो भी देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।